हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक ऑर्डर लिखा था। उसमें कहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कुछ वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों ये पहली बात याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, SFL दैट इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, ठीक है ना, का मतलब, ठीक है, का मतलब सिर्फ किसके लिए होता है, 3D सीरीज के लिए होता है, ठीक है, 3D सीरीज के लिए, है ना। मतलब 4D 5D है ना सीरीज के लिए SFL या WFL का मीनिंग जो है, ठीक है ना, कोई, ठीक है ना, मैटर नहीं करता। मतलब जो SFL करेगा वही WFL करेगा, ठीक है ना, मैटर नहीं करता। बात कर रहे थे बच्चों की अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है कि 6 ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो इसमें सारे जो है एक्सियल ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है ना। तो D के एक्सियल ऑर्बिटल जो होते हैं dx² - y², ठीक है, ऐसे होता है ना, एक्सिस के लॉन्ग x और ये y। और dz² ये भी होता है एक्सिस के लॉन्ग, ये dz² है तो अलॉन्ग z एक्सिस। और जो px है वो अलॉन्ग px है ना x है, py जो है वो अलॉन्ग y एक्सिस है, ठीक है। और जो pz है वो अलॉन्ग z एक्सिस, ये pz है। तो एक्सिस होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 ऑर्बिटल चाहिए और वो क्या होते हैं, अलॉन्ग एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो सारे जो 6 ऑर्बिटल हैं वो अलॉन्ग एक्सिस होते हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या तो sp3d2 होता है या फिर क्या होता है d2sp3। तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, ठीक है, और इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ns np और nd होता है, और इसके केस में होता है n-1d ns और np, ये होता है। तो मैंने कहा था कि जैसे अगर d0 है, ठीक है ना, d0 है तो हमें तो केवल 2 ही d चाहिए होता है ना। तो ये 2d अवेलेबल है, ठीक है ना, हमें 2d ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। d2 में भी सेम चीज़ है, सॉरी d1 में भी अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो जो हुंड्स रूल जो होता है ना, पेयरिंग आप तब करते हो जब उसकी, है ना, डीजनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो 3 तक बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, है ना, SFL हो या WFL हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें 2 ऑर्बिटल मिल रहा है ना, पेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 2d है ना, dx² - y² dz² पूरा अवेलेबल है, ठीक है, पूरा अवेलेबल है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो d0 हो, d1 हो, d2 हो, ज़बरदस्ती का इनको पेयरिंग नहीं करना है बच्चों। 2d अवेलेबल है तो उनको क्यों छिड़ेंगे, है ना। अब आते हैं d4 में। अब d4 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को कहेगा तुम भाग जाओ यहाँ से, है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। तो अगर d4 होगा तो इसका अरेंजमेंट जो होगा SFL में इसको पेयरिंग कर देंगे और 2d जो है अपने लिए खाली करा देंगे। और जो WFL होगा तो वो ऐसे ही रह जाएगा। तो
SFL में पेयरिंग करा लोगे, WFL में आगे बढ़ोगे, आगे देखो। उसी तरह अगर D5 है, ठीक है, तो D5 में भी ये 5 है। अब तगड़ा लिगेंड आया, कहा भैया मेरा जगह खाली करो, मुझे तो अंदर आना है, ठीक है। तो जब तगड़ा लिगेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, ठीक है, तो ये 3 और ये S, ये SFL में होगा, पेयरिंग हो जाएगा। और WFL में ये ज्यों का त्यों है। WFL की इतनी ताकत नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन को फोर्स करके पेयरिंग कराएं, ठीक है। अब D6 होगा, ठीक है। तो SFL होगा तो कहेगा सब लोग अपने अपना जगह देख लो, मेरा जगह खाली कर लो। SFL में ये होगा। और जो WFL होगा, ठीक है, उसमें कुछ आप छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं D7। अब D7 में बच्चों क्या होगा कि पेयरिंग करने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, है ना, तो ये D7 है, तो D7 में अगर आपने पेयरिंग कर दिया, ठीक है, तब भी आपको 2 D खाली मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये D7 है। तो इसमें क्या होगा कि पेयरिंग, है ना, करने के बावजूद भी 2, है ना, D ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो D7 होगा, D8 हो गया, D9 हो गया और D10 हो गया। तो ऐसी केस में पेयरिंग करने से, रीएडजस्टमेंट करने से हमें 2 D ऑर्बिटल मिलने वाले हैं ही नहीं। तो हम इनको कहेंगे भाई ठीक है, तुम लोग जैसे हो वैसे रहो, ठीक है ना। D9 में भी, है ना, आपको किसी भी हाल में मिलने वाला नहीं, और D10 में, ठीक है। ये तो पूरा भरा ही है, समझ में आया। तो यही है बच्चों, है ना। D0 से D3 में कोई सा भी लिगेंड ले लो, है ना, इनर D ऑर्बिटल बनेगा। D4 में, है ना, D4 की बात आ गई, D4 आ गया, ठीक है, D4 आ गया, D5 आ गया। तब सोचोगे कि हम क्या करें। SFL होगा तो पेयरिंग कर लोगे, नहीं होगा तो छोड़ दोगे, ठीक है। बस 3 जगह है, SFL में पेयरिंग होगा, WFL में पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए बार बार वीडियो को। तो हमने बताया था बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अफेक्ट करता है, उसको रीऑर्गेनाइज करा सकता है ना। ये जो भी पेयरिंग अनपेयरिंग की कंसेप्ट है ना बच्चों, ये केवल और केवल 3D के लिए, 4D 5D सीरीज में, है ना। तो इसमें क्या होगा कि 4D सीरीज होगा, 5D सीरीज होगा, तो पेयरिंग, है ना, इसमें समझ लेना है कि जैसे अगर D4 है, D5 है और D6 है, तो इसमें क्या होगा, SFL में क्या होगा, पेयरिंग, और WFL में नो पेयरिंग, ठीक है। बट दिस इज़ वैलिड फॉर ओनली 3D। किसके लिए है, 3D सीरीज के लिए लिखाया हूँ, 3D सीरीज के लिए। बट यही अगर D4 हो जाए, D5 हो जाए, D6 हो जाए, ठीक है, तो अगर 4D 5D सीरीज होगा, ठीक है ना,
सीरीज के लिए WFL SFL दोनों के केस में पेयरिंग होगा, है ना। सीरीज में SFL और WFL दोनों केस में क्या होगा, पेयरिंग होगा। इसका क्या रीज़न है वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये सब फैक्ट है जो भी आप करें तो इसका नोट्स ज़रूर बना लेना बच्चों, ठीक है। अभी IIT-JEE 2020 में है ना, कल हमने पेपर बनाया, रात को बनाया, 1 बजे 1:30 बजे पेपर आया, है ना, वो मैं देखा तो मैंने उसका सलूशन बनाया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बच्चों, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर बार, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ अगर उसको अक्षरशः पालन करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज अपने मर्जी का मालिक तो तुम हो ही। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, अब इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पे आया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। इस पे एक डायग्राम बना के बड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, और ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, पेयर्ड होगा तो डायामैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होगा, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है बच्चों, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, सेंट्रल मेटल के पास भी हो सकता है, सेंट्रल मेटल के पास भी हो सकता है, या लीगेंड के पास भी हो सकता है ना, हो सकता है। जैसे कौन कौन लीगेंड है जहाँ पे होता है, जैसे O2 हो गया, O2 प्लस हो गया, O2 माइनस हो गया, NO हो गया। ये ऐसे लीगेंड हैं बच्चों जिनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दीज लीगेंड कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम बात करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये म्यू से लिखते हैं √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, BM लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे वेयर n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही है बच्चों NO, O2, O2 प्लस और O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना, डाई ऑक्सीजनियम प्लस डाई ऑक्सीजन और NO, ठीक है। अब हमको इसी में बात करना है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी है आपको, और इसी को हमको यूज करना है, ठीक है। तो इनका एटॉमिक नंबर बच्चों बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ना, फिर से हम बता रहे हैं, है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये 21 है ना, 22, 23, 24, 25। अब ये जुबान पे होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे
इसका क्या होता है, ये 3d1 4s2 होता है, ये होगा 3d2 4s2, ये होगा 3d3 4s2, ये क्या हो जाएगा 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1 और 3d10 4s2। बस ये याद रखोगे, आउटर वाला बस याद रखना है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें इसकी बराबर ज़रूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं बच्चों फेरस साइनाइड, ठीक है, FeCN होल 6 4-। तो आयरन अभी हमने बताया ये आर्गन है और 3d6 है, 4s2 है। यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d6 4s0 4p0। अब इसको जब तुम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे 3d6 का, ऐसे आएगा, है ना, 4s ये खाली है, 4p खाली है, 4s और 4 ये खाली है। अब जो साइनाइड आयन है ये क्या है, SFL है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो काफ़ी, है ना, क्लोज सेंट्रल मेटल के आएगा, इसलिए 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। यही रीज़न होता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना वो काफ़ी क्लोज आते हैं। तो अब यहाँ पे जो 3d होगा इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए ना ये पेयर्ड हो गए ऐसे, और यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है ये खाली हो गए, ठीक है, 4s है, 4p है और ये 3d है। तो ये जो साइनाइड है वो यहाँ से पे आ जाएगा, ठीक है। तो CN- ठीक है, तो 6 साइनाइड आएंगे और ये जो है अपना लोन पेयर, इसको क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और इन्हीं में अपने जो लोन पेयर होंगे वो क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है बच्चों। तो इसमें क्या हो गया कि, है ना, तो यहाँ पे 6CN-, ठीक है ना, आकर परमानेंटली, ठीक है ना, परमानेंटली, ठीक है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कर देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बच्चों यही है। तो इसमें देखोगे तो ये डायामैग्नेटिक होगा, तो ये जो FeCN होल 6 4- है, अब ये क्या हो चुका है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, इसलिए ये क्या है, ये डायामैग्नेटिक, ठीक है, ये डायामैग्नेटिक होगा। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे हम लोग लो स्पिन, क्योंकि पेयर्ड हो गया, क्योंकि CN के आने से क्या हो गया, पेयरिंग हो गया। अगर पेयरिंग नहीं होता तो बोलते हाई स्पिन, पेयरिंग हो गया, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है।
और ये काफ़ी स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, ये है। तो इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो आएगा D2sp3। ठीक है, ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे n×n+2, n की वैल्यू क्या है 0 में, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इतनी बातें बच्चों यहाँ पे पूछी जाती हैं। अगला केस लेते हैं Fe(F6), ठीक है, 3-। अब अगेन देखो, आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे 6 × -1, x यहाँ से आ गया +3। आयरन लिखोगे, क्या लिखोगे, आर्गन 3d6 एंड 4s2। आयरन +3 में क्या होगा, आर्गन 3d5 4s0 4p0 4d0, आगे रहेगा ही। अब देखो यहाँ पे जो है ये जो d5 है, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सब में 5 है ना, एक इलेक्ट्रॉन है सब में, d5 4s 4p है और इधर जो है वो 4d है। तो अब देखो जो F- है ये क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये Fe+3 के है ना के ज़्यादा पास नहीं आएगा, जिससे कि 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन हो, जिससे पेयरिंग हो सके। तो पेयरिंग का यही रीज़न होता है बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो काफ़ी पास आता है और ये जो इनर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्शन वो करता है, इसलिए वो पेयरिंग हो जाता है। अब जो वीक फील्ड लिगेंड है वो बहुत ज़्यादा पास होगा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगाएगा या उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव से नहीं होगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये जो इनर डी ऑर्बिटल की जो 3d है, ठीक है ना, ये जो Fe+3 है, दैट इज़ 3d5 एंड 4s0 4p0 एंड 4d0। तो अब ये जो 3d5 रहेगा ये तो अनटच्ड रहेगा, ये जैसा था 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये ऐसे ही मौज मस्ती करेंगे। और ये जो 4s है 4p है, ठीक है ना। अब F- जो आएगा, ठीक है ना, वो इधर वाले ऑर्बिटल को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो F- यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 4s है, ये 4p है और ये क्या है 4d है, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3, d बाद में आया इसलिए इसको बोलेंगे sp3d2। तो ये जो होगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सबसे, ठीक है, और ये क्या होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे है ना बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है हाई स्पिन है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ पर ये आउटर डी वाला आउटर ऑर्बिटल क्या है बच्चों कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालोगे √n×n+2 आएगा, तो इसकी वैल्यू n की वैल्यू है 5 + 2। ठीक है, तो √ क्या आएगा 35 bm आ जाएगा, 5.9 के आसपास। ठीक है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्लियर, या स्पिन फ्री भी बोलते हैं। अगला है बच्चों NiCN4 2-।
अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। यहाँ पे 4 ऑर्बिटल होने की रिक्वायरमेंट है। Cn माइनस क्या है, SFL है। तो इनर वाले है ना ऑर्बिटल को यूज करना चाहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बच्चों 2 होता है, एक आता है sp3 और एक आता है dsp2। तो ये वाला जो होता है ये तो स्क्वायर प्लेनर आ जाता है और ये जो होता है ये टेट्राहेड्रल आ जाता है। तो अब हमें देखना है पहले NiCN का हम जो है वो लिखते हैं पहले। तो Ni का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो Ni जो है वो क्या है, आर्गन 3d8 एंड 4s2 है। Ni प्लस 2 में क्या होगा, आर्गन 3d8 होगा, 4s0 4p0। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि अच्छा अब इसमें देखो एक ही डी अवेलेबल है ना, यहाँ पे एक ही डी की ज़रूरत है, एक ही डी की क्या है नीड है। तो देखते हैं क्या एक डी पेयरिंग करने से हो सकता है क्या, है ना। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे है, ठीक है ना, 6 2 8। तो अब बताओ एक ही डी चाहिए हमको, तो क्या एक डी इसमें मिल सकता है जी, मिल सकता है ना। एक डी चाहिए और पेयरिंग करने से मिल जाएगा, पेयरिंग करने से क्या होगा, मिल जाएगा। पेयरिंग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि Cn माइनस स्टॉप फील्ड लिखेंगे। तो Cn माइनस की प्रेजेंस में अब इसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो इन सब में जो है ये ऐसे आ गया, ये खाली हो गया ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है बच्चों Cn माइनस आ जाएगा, ठीक है, 4 है ये। तो ये D है, ये 4s है और ये 4p है, ठीक है। तो 4 ही हैं वो, ठीक है। तो ये आएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर इन सब में भर देगा ऐसे। तो ये जो होगा ऐसे, तो D रहा, S रहा, P2 रहा, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। कौन से इसमें D होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, S और px और py, ये वाले होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, ठीक है। तो ये जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लेनर लो स्पिन, ठीक है, डाया मैग्नेटिक। ठीक है बच्चों।
अगला केस है COSCN होल 4 2 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे x प्लस 4 इंटू -1 -2 x आ जाएगा +2। कोबाल्ट फटाफट लिखेंगे, आर्गन है 3d7 और 4s2, तो कोबाल्ट +2 में आएगा आर्गन 3d7। अब D में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एंड जो SCN है वो क्या है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो SCN माइनस जो है वो क्या है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड है, 4s और 4p। SCN माइनस क्या है, WFL है, इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए बाहर जाएगा, है ना, इसलिए SCN माइनस क्या करेगा, 4s यूज करेगा, 4p यूज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर SCN आ जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, हाई स्पिन होगा, और म्यू निकाल सकते हो √n इंटू n+2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 3 अनपेड है, 3 इंटू 3+2 आ जाएगा, √15 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये आता है 3.89। ठीक है बच्चों, तो ये है अगला एग्जाम्पल है बच्चों, NiCN होल 5 3 माइनस। ठीक है, तो इसका निकाल लोगे x प्लस 5 इंटू -1, x की वैल्यू आ जाएगी +3 आ जाएगी, +2 आ जाएगा, सॉरी। अब Ni का लिखोगे, है ना, तो कितना है, आर्गन 3d8 4s2, Ni +2 जो होगा क्या होगा, आर्गन 3d 4s0 4p0। अब इसमें क्या होता है कि अब देखो Cn माइनस जो है वो क्या है, Cn माइनस जो है वो SFL है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए एक d ऑर्बिटल, ठीक है ना, इनर का, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है 2d चाहिए, है ना, इनर का क्या है, रिक्वायर्ड। ठीक है,
तो बताओ बच्चों, ये जो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग कर सकता है ना, एक डी तो निकाल ही सकता है इसमें से, ठीक है। तो पहले 5 भर दिया और 3 और ऐसे, तो यहाँ से यहाँ भेज सकता है ना Cn माइनस। तो Cn माइनस की प्रेजेंस में ये पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Cn माइनस अब आ जाएगा, ऐसे। तो इसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। हाइब्रिडेशन क्या हुआ बच्चों, dsp3 है ना, dsp3। इसका हाइब्रिडेशन dsp3। अब इसमें क्या होता है, इन NiCN होल 5 3 माइनस, ठीक है ना, बोथ स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल exist, but percent of square pyramidal is found to be greater, hence it is supposed to be स्क्वायर पिरामिड, ठीक है बच्चों। तो dsp2 ये जो आ रहा है, तो इसमें क्या है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, और s है, और px py pz। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब ये इस तरह से होगा, यहाँ पर Ni+2 है, साइनाइड आयंस जो हैं वो स्क्वायर प्लेन के अलाउंग और एक साइनाइड आयन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको क्या कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, स्क्वायर। तो ये जो होगा ये लो स्पिन होगा, ठीक है, इनर ऑर्बिटल होगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। हाइब्रिडेशन जो है वो क्या है, वो dsp3 है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस s प्लस px प्लस py प्लस pz, ठीक है, इस तरह से। तो ये डायमैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा बच्चों, इस पे रिपल्शन होगा। उसी प्रकार है बच्चों, जैसे हमने अभी इसके पहले किया था NiCN4 माइनस, ये कई बार आ चुके हैं बच्चों, NiCO4 और NiCl4 है ना, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा +2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ भी +2 आएगा। तो इसमें जो होता है Ni+2 में क्या होता है, ये 3d 8 और 4s 0 होता है। तो Cn माइनस के केस में हमने बताया था पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो Cn माइनस के केस में पेयरिंग कर लोगे तो ये आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है dsp2,
तो ये NiCN होल 4 2 माइनस होता है वो आता है DsP2 दैट इज स्क्वायर प्लेनर। अब बच्चों इसी में मोस्ट इंटरेस्टिंग है NiCO होल 4। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ निकल वो क्या है, 0 है। तो Ni जो है वो क्या है 3d8 आर्गन रहेगा, 3d8 और 4s2 है। अब इसमें क्या है जो CO होता है ना, पता ही है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ऐसे है ये। अब जब CO आएगा इन प्रेजेंस ऑफ CO, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CO 4s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट है ना, डिमोट हो जाएगा, प्रमोट के 4s का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3d में चला जाएगा। ये एक अलग टाइप का कार्बोनिल में ऐसा लगभग हमेशा, तो ऐसा जो होता है ऐसा मेटल कार्बोनिल में यूजुअली होता है, ठीक है ना, मेटल कार्बोनिल में यूजुअली होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कहानी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो जो, ठीक है, तो ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है ना वो 3d में आ गया ऐसे। अब यहाँ पर जो है CO आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आ जाएगा। ये आएगा S और 4s और 4। तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा बच्चों, sp3 होगा। तो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल आ जाएगा, है ना, डाया मैग्नेटिक होगा, ठीक है, ये है। तो ये टेट्राहेड्रल है बच्चों, है ना। तो ये वाला जो है वो स्क्वायर प्लेनर है और ये क्या आता है टेट्राहेड्रल बट डायमैग्नेटिक है। अब आते हैं हम लोग NiCl होल 4, NiCl होल 4 2 माइनस। तो यहाँ पे भी जो Ni है वो किस में है, +2 में है। Ni जो होता है वो होता है आर्गन 3d8 4s2, Ni+2 जो है वो क्या होगा, आर्गन 3d8 होगा, 4s0 और 4p0। अब देखो जो Cl- जो होते हैं, है ना, हैलोजेंस क्या होते हैं, सब वीक फील्ड लिगेंड। तो Cl- क्या है, WFL है, ठीक है। तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, है ना, तो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो यहाँ पे जो Ni है ना, Ni+2 ये ऐसे रहेगा, 3d8 तो अनटच्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि Cn- जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ये अनटच्ड है, इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं है। यहाँ पे Cn- सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, Cl-, यहाँ पर Cl- है, Cl- है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन देगा इस तरह से, (4s और 4p), ठीक है। तो ये जो है ये sp3 होगा, हाइब्रिडेशन पैरामैग्नेटिक होगा, और ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो ये बच्चों ना कई बार, है ना, मेनी टाइम्स, कम से कम मान के चलो 10 बार, 10 से भी ज़्यादा होगा, इतनी बार आ चुके हैं, ठीक है। मतलब ये हमेशा आता है
Cn होल 4 2 माइनस कॉमा NiCO होल 4 कॉमा NiCl होल 4। तो इसके केस में जो आता है यहाँ पे DsP2 आता है, इसमें आता है sp3 आता है, इसमें भी आता है sp3। ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये भी टेट्राहेड्रल होता है। तो इसमें ये क्या होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है, ये भी डायामैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो इसका जो म्यू रहेगा √n/n+2, इसका 0 आएगा, इसका म्यू 0 आएगा, इसका म्यू जो आएगा वो √2 अनपेड है ना, तो 2 × 2 + 2 है ना, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों कई बार जो है एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप जो है इसको ठीक ढंग से देख लें, समझ लें। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो मेनी टाइम्स। JEE मेन एडवांस नीट हर वे है ना। तो ये स्क्वायर प्लेनर है और ये सब क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, 2 डायमेट्रिक है, 1 पैरामेट्रिक है। आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है FeCO होल 5। FeCO, तो अब देखो यहाँ पे Fe क्या होगा, आर्गन 3d 6 and 4s2 यही होता है। अब CO क्या है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है। ठीक है, CO जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो अब इसके आने से क्या होगा ना कि ये जो अभी हमने बताया था ना, मेटल कार्बोनिल में S का भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल में रहता है वो है ना, तो S का भी इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता ही है। तो मेटल कार्बोनिल में ये जो है, एक तो इसकी भी पेयरिंग कर डालेगा ये 4s4। ठीक है, तो अब इन प्रेजेंस ऑफ CO, इन प्रेजेंस ऑफ CO 3d के भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और 4s के भी इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो है d में चला जाए। तो अब कहानी जो है 3d 6 था, अब क्या हो जाएगा, 3d 8 हो जाएगा और वो कॉम्पैक्ट पूरा भर जाएगा। ये जो पहले 3d 6 था, अब वो क्या आ जाएगा, S का भी आएगा 3d 8, और उसको भी आपस में इंटरनल पेयरिंग करके है ना, जितना आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये चार ही ऑर्बिटल को ये यूज कर पाएंगे। ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, CO आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन जो होगा, ये है D है, ये 4s है और ये 4p है। तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा, DsP3। तो इसमें होता है dz² sPx pz। ठीक है, ये क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ऐसा जो होता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो इनर ऑर्बिटल होगा लो स्पिन इस टाइप से। ठीक है, ये जो है ये क्या है, इनर ऑर्बिटल है और
लो स्पिन, डायमैग्नेटिक है। बाकी जैसे ये सब एक ही तरह है, जैसे हमने लिखा CuCN का ट्वाइस माइनस AgCl ट्वाइस माइनस AgNH3 ट्वाइस प्लस और AuCN का, ठीक है। सबके केस में बच्चों क्या होता है, एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है ना। जैसे एग्जांपल ले तो है ना, तो ऑल आर ऑफ सेम टाइप है ना। ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड है ना बच्चों। देखो ये जो है कॉपर सिल्वर और गोल्ड, तो ये तो 3D सीरीज है। यहाँ पे SFL WFL मैटर करेगा, और ये जो है ये क्या है 4D 5D है। यहाँ पर SFL या WFL दोनों में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले में दोनों में पेयरिंग करते हैं, ठीक है। बताया था क्योंकि रीज़न है, रीज़न आप समझ भी सकते हैं बच्चों। एक्चुअली नीचे जाते हैं ना, डाउन द ग्रुप जब 3D में जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना। यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो 4D 5D है ना सीरीज के मेटल आयन का जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होने से ये वीक फील्ड लिगेंड को भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जब वीक फील्ड लिगेंड ज़्यादा पास आ जाता है ना, इसलिए जब WFL ज़्यादा पास चला जाता है तो यहाँ भी पेयरिंग हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ भी पेयरिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कॉपर है ना, CuCN का ट्वाइस और माइनस, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो कॉपर का +1 आ जाएगा, तो ये होता है 3D10 4s2। क्लियर, 4s2। तो अब Cu+ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3D10 आ जाएगा, 4s0 4p। तब D तो पूरा भरा ही है, तो इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं था, है ना। तो बस CN- यहाँ आ जाएगा, 2 ही है, तो S और P हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या आएगा, SP, ये लीनियर हो जाएगा। तो ऐसा जो होगा बच्चों वो इन सभी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो Au है, सिल्वर है, इस टाइप से। तो बच्चों
इस वीडियो को है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि इस वीडियो से ही आपको एक क्वेश्चन लगभग शर्तिया मिल जाएंगी अगर आपने ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, समझ ली है, सीख ली है, तो यू विल बी, है ना, 100% बेनिफिटेड। अब बच्चों इसी में आगे है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। अगला है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत सारी कमियां होती है, ठीक है ना। उस कमियों को दूर करने के लिए क्या आता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है ना, बहुत सारा एजम्पशन है, ठीक है, पेयरिंग होता है, नहीं होता है। ये एक्चुअल में ये हमने जो पेयरिंग का कंसेप्ट बताया है ना, वो हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही कंसेप्ट आपको बताया है कि पेयरिंग हो रहा है, क्या कारण है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एप्लीकेशन बता दिया कि हमने उसमें पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को नहीं पता है, उसको तो बस डाटा मालूम रहेगा, तभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहेगा कि यस पेयरिंग होगा कि नहीं होगा। तो इसमें जो है इसकी कुछ कमियां होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ठीक है ना। उसकी जो लिमिटेशंस होती है, उसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए, ठीक है, तो पहले हम इसका लिमिटेशन देख लेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये होता है कि बहुत सारे एजम्पशन है, पहला है, ठीक है, कि बहुत सारे क्या होते हैं, एजम्पशन है, आपने एज्यूम किया है, ठीक है। दूसरा है कि मैग्नेटिक डाटा का एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे हमने जो एक्सप्लेन किया ना पेयरिंग होगा, ठीक है ना, वो तो मैंने समझाने के लिए इस कंसेप्ट को यूज़ किया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से नहीं, वो तो कहीं कहेगा अच्छा ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो चलो इसमें पेयरिंग कर लेते हैं, इसमें नहीं करते, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डाटा का नो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एजम्पशन है, पहले बताओगे ऐसा है तब वो बताएगा अच्छा ऐसा है। जैसे किसी ने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर सी है, तुमको अच्छा सी है, ओके, अच्छा सी सही है, इसका मतलब ए बी और डी गलत है, तुमने ये बताया, ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई बताएगा कि ये पैरामैग्नेटिक है तो वो सोचेगा अच्छा पैरामैग्नेटिक है मतलब इसमें पेयरिंग नहीं हो रहा है, क्लियर। किसी ने कहा डायमैग्नेटिक, अच्छा डायमैग्नेटिक है इसका मतलब इसमें पेयरिंग हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहेगा तब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाटा का नो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तीसरा है इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका कलर होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन stability of coordination compound, does not explain kinetic and thermodynamic property of, that is stability, coordination compound, ठीक है। और इट डज नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट ज्योमेट्री, कोई बताएगा ना तब बताएगा ना कि स्क्वायर प्लेनर होगा
या टेट्राहेड्रल होगा। कब क्या होगा इसके बारे में नहीं, हमने कहा ना, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता करके, बिना बताए हमने उसको यूज किया है क्योंकि हमें समझाना था, ठीक है ना। और इट डज नॉट डिस्टिंग्विश WFL एंड SFL, ठीक है। ये जो WFL SFL है ये एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता है। अब चीज़ों को एक्सप्लेन करना था, ज्योमेट्री, हमने कहा आपको रटना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले उसको यूज़ कर लिया, ठीक है बच्चों। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगले वीडियो में हम लोग शुरू से शुरू करेंगे।